हमारे देश में क्या कारण है कि महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, गांव बिकाऊ हैं। एक तरफ तो गांव बिकाऊ है, लेकिन जो दूसरी तरफ जहां पर हमें एक संवेदनशील मैसेज लेना चाहिए वो हम नहीं ले पा रहे या हमें नहीं दिया जा रहा। कहने का तात्पर्य यह है कि आज एक ऐसी हालात हो गए हैं हमारे देश के सामने, एक तो हमें अपनी खेती की सस्टेनेबिलिटी को, टिकाऊ खेती है कि नहीं है, उस पर ध्यान देना होगा, और दूसरा देखना होगा कि ये जो बाहर से जो पूंजीवाद, जैसा पहले गाने में कहा गया है, वो जो सिस्टम आ रहा है, क्या वो आपके लिए परिपक्व है कि नहीं है, क्या आपके लिए वो ठीक है कि नहीं है। बहुत से लोग उसकी सपोर्ट करते हैं, मैं जानता हूं बहुत से लोग ऐसी टेक्नोलॉजीज की भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन क्या उससे किसान बच रहा है? क्या आज अमेरिका का किसान खुशहाल है? चलिए अमेरिका को देख लेते हैं, जहां से हम मॉडल लेके आते हैं। अमेरिका में किसान सारी किस्म की फसलें लगाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड या आप जो भी कहते हैं लगाता है। उसके पास वहां पर फ्यूचर ट्रेडिंग भी है, कमोडिटी एक्सचेंज भी है, सबसे बड़ा शिकागो में है। सब किसान जो हैं, जितने बच गए हैं वहां पर किसान, अब वो कंप्यूटर पे इस्तेमाल काम करते हैं। वहां पर वॉलमार्ट भी है। अभी एफडीआई रिटेल की बात हो रही है, ये कहा जा रहा है कि बाजार को खोल दो, किसानों को फायदा होगा। उन्होंने तो खोला हुआ है बाजार, अमेरिका ने तो बाजार खोला हुआ, वहां वॉलमार्ट भी है। ये सब कुछ है, तो क्या किसान की इनकम बढ़ रही है वहां पर? अगर अमेरिका में किसान जीवित है तो इसलिए जीवित है कि उसको सब्सिडी मिलती है, उसको डायरेक्ट इनकम सपोर्ट मिलती है। आज आप डायरेक्ट इनकम सपोर्ट हटा दीजिए, अमेरिका किसान भी धाराशायी हो जाएगा, वो भी अभिमन्यु की श्रेणी में आ जाएगा। यह बाजार के जो आपको इल्यूजन दिया जाता है उससे बचने की कोशिश करिए। आज ना तो पवन शुद्ध रहा, ना जल शुद्ध रहा, और न धरती शुद्ध रही। धरती के पेट में हमने जहर डाल दिया। जैसे कोई अपनी मां के मुंह में जहर डाल दे, ऐसा ही होगा जैसे कोई धरती के अंदर फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, ये तो मां के मुंह में जहर डालना। अपने पुरखों ने इस धरती को बचा के रखा 2 अरब वर्षों से, और हम इसको गंदा कर दे तो बहुत गलत होगा। हमारे भाई देवेंद्र शर्मा जी इसके ऊपर बहुत बोलते भी रहते हैं। और यहाँ कितना % आप बता रहे थे आप शर्मा जी, यहाँ के लोगों के शरीर में जो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स की जो मात्रा है और कौन कौन सी क्या क्या चीजें घुस गई, इनको बताइए तो जरा, भीतर क्या क्या घुसा लिया है इन्होंने। स्वामी जी, जो हर बार स्वामी जी की चिंता रहती है भाइयों बहनों, वो ये है कि जो आप आहार लेते हैं, जो आप भोजन लेते हैं, आप सोचते हैं कि वो स्वच्छ है, आप सोचते हैं कि दवाइयों के सहारे आप जी लेंगे, लेकिन असली जो दवाई है आपकी, वो आपका भोजन है, जिससे हमने इतना खिलवाड़ कर लिया है। और वो कारण ये है कि उसमें फर्टिलाइजर और कीटनाशक इतना उसमें व्यापक उसका इस्तेमाल होता है कि वो आपके शरीर में जाके वो एक तरह का जहर घोलता है आस्ते आस्ते। ये यूं सोचते हैं कि हमने तो खेत में डाला है, पेट में थोड़ी डाला, पेट में डाला। तो जो तुसी खेत में डालते हो ना, वो सारा कित्थों आंदा है, वो पेट में आंदा है। और पेट में ही नहीं, कुछ लोग सोचते हैं हम तो खाना खाया, पैखाने से निकलेगा, पैखाने में गुजर ही निकलता, पैखाने में तो खाली लैट्रिन निकलती है, वो जहर तो भीतर ही रुक जाता है। वो क्या क्या रुकता है जरा जी? वो अब द्वाबा और जो पंजाब के जो इलाके हैं उसमें तकरीबन पाया गया है कि 6 तो लेके 13 कीटनाशक ਤੁਹਾਡੇ खून ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, और औरतां दे अपने मातावां दे दुध ਵਿੱਚ सारे कीटनाशक हैगे। क्या नाम है उनका? कोई ना ले लो स्वामी जी, क्लोरोफोन, लिंडेन, मोनोक्रोटोफॉस, ਜਿਹੜੀ दवाई इस्तेमाल करते हैं वो सब ਤੁਹਾਡੇ ब्लड ਵਿੱਚ हैगी है। जो बाहर डाल रहे हो ना, वो सारी दवाई तुम्हारे खून में आ गई है। ਉਹਦਾ ਇੱਕ उपचार है कि ਤੁਸੀਂ सोचो कि ਤੁਸੀਂ कुछ नहीं कर सकते, ऐसी गल नहीं है। ਤੁਹਾਨੂੰ कॉन्शियस होना पेगा, ਤੁਹਾਨੂੰ अपनी डिमांड करनी पेगी कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ आहार ਲੈਂਦੇ हो, फूड ਲੈਂਦੇ हो, ਜਿਹੜਾ फल फ्रूट ਲੈਂਦੇ हो मार्केट चों, ਉਹ ਤੁਸੀਂ जाके पूछो कि ਇਹ कीटनाशक के बगैर है कि नहीं है। और ऐसी गल नहीं है। भैन इंद्रजीत भी अपना खेती करती है और ऑर्गेनिक फार्मिंग करती है। जे ये ऑर्गेनिक कर सकती है तो सारे कर सकते हैं। एक घर में कोशिश कर रहे हैं सिखाने वास्ते कि अपनी सब्जियां, अपने फल फ्रूट किस तरह तुसी लगाओ कीटनाशक तो बगैर। तो जे ये कर सकते हैं तो ਅਸੀਂ भी कर सकते हैं, और अपने ही सुख वास्ते जिस तरह ने पहले किया है वो ਅਸੀਂ सब अपना योगदान दे सकते हैं। और ये तो बड़ी गल है कि ਤੁਹਾਡੇ एक शहर में एक संस्था बन चुकी है फैप्रो। स्वामी जी, फैप्रो एक सोसाइटी है किसानों की, उन्होंने अपने आप ही एक छोटे कुछ एज अपने प्रोडक्ट्स लेके आए हैं ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ फ्री हैगे है, किसान ही खुद बनाते हैं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हल्दी भी है, शहद भी है, दालां भी हैगियां। कोशिश करो कि उन्हां तो लो, तुसी जाके जिन्ना ब्रांडेड जाओगे ना उन्ना ਤੁਹਾਨੂੰ नुकसान होएगा। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਓ ਜਿਹੜੀ स्वच्छ हैगियां, सेफ हैगियां ਤੁਹਾਡੀ सेहत वास्ते। और जिस पहले स्वामी जी कहते हैं कि जो तुसी खाओगे तुसी ओजा बनोगे।
ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਗਲਤ ਖਾਇਆ ਹੈ, ਪੋਲਿਊਟਡ ਖਾਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਖਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਤਾਂ ਹੀ ਬਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ हर बार आगाह कर दे, हर बार वार्न कर दे। मैंने ये इसलिए कहलवाया भाई देवेंद्र जी के मुख से, क्योंकि ये पिछले कितने वर्षों से लगे हैं देवेंद्र जी, आपका तो बहुत पुराना अरसा हो गया। मैंने अपनी जवानी जब पत्रकारिता शुरू की तो यहीं से इसी फील्ड में शुरू की इन्होंने, और मास्टर की डिग्री भी इसी में की। और अब तो पूरी दुनिया के जो है कृषि में जितना भी रिसर्च हो रहा है उसके ऊपर ये जो है शोध करते हैं निरंतर, और लोगों को बताते हैं कि फर्टिलाइजर्स के, पेस्टिसाइड्स के क्या नुकसान है। और जो आज जीएम फूड आ रहा है, जेनेटिक मॉडिफाइड फूड, और ये बीटी ब्रिंजल और तमाम तरह के ये जो कुचक्र षड्यंत्र चल रहे हैं, हमारे बीज सारे नष्ट हो गए, हमारे परंपरागत बीज अब कहाँ बचे। हमारे बीज के ऊपर, हमारे खेत के ऊपर, हमारे पेट के ऊपर, हमारे दिल के ऊपर, हमारे दिमाग के ऊपर तो विदेशियों का कब्जा है। कहने को हम हिंदुस्तानी है, लेकिन भीतर तक क्या हो गए हैं, विदेशी हो गए हम लोग। तो अभी इस चीज को बहुत आगे बढ़ाने की जरूरत है। और आज एक भी संकल्प लेकर के जाओ कि हम ऑर्गेनिक खाएंगे। लोग कुछ भी कहते रहे, हमने फूड पार्क बनाया, उसका भी मकसद यही था। अब हम ऑर्गेनिक खेती को प्रोत्साहन देने के हम चाहते हैं कि हर जिले में समूह बने जो ऑर्गेनिक पैदा करें, और उसके खरीदार भी लोग पैदा हो, खाने वाले भी। आज विदेशों में इस तरफ बहुत क्रेज हो रहा है। पूरी दुनिया में जो पढ़े लिखे मुल्क है वहां सब जगह उसको ऑर्गेनिक फूड बोला जाता है। ऑर्गेनिक फ्रूट्स, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक पल्स, दालें, सब कुछ इसके ऊपर, दूध से लेकर के, दूध ऑर्गेनिक। मैं विदेशों में जब जाता हूं मैं देखता हूं, मैं पी नहीं सकता वो जो दूसरा दूध होता है जो इंजेक्शनों से तैयार किया जाता है, और फीड जो देते हैं पशुओं को वो ऐसी खराब करा, पता नहीं उसमें हड्डियां देते हैं, उसमें जानवरों को भी वहां तो क्या क्या खिला देते हैं। वो दूध में पी नहीं सकता, ऑर्गेनिक ही पीना पड़ता है मुझे। वहां बाहर जाता हूं तो ऑर्गेनिक दूध, ऑर्गेनिक घी, और यहाँ अरे जो आया सब खा लो, इसमें क्या दिक्कत है। हमको ऐसा लगता है इसमें कोई जहर थोड़ी, अरे इसमें सब में जहर भरा पड़ा है। अब इसको वापस लौटना पड़ेगा। तो अपने उपयोग के लिए, तो जैसे देवेंद्र भाई ने कहा ना, अपने उपयोग के लिए तो शुरू करें। बहुत से किसान कहते हैं बाबा जी बिकता नहीं है साडा बाहर। अरे तुसी तो खाओ, अपने लिए तो पैदा कर लो अपने खेत में। एक खेत तो ऐसा रखो जिसमें कम से कम जहर मत डालो, नहीं तो उसमें जो तुम जहर डालोगे पहले तो वो महंगा होगा, और फिर उसको खाकर के दवाइयां खानी पड़ेंगी लाखों रुपए की, वो अलग। तो ये एक तो स्वदेशी खेती के साथ साथ जैविक खेती, और स्वदेशी को ऐसे भी अपना।